हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार उसने फिर से ये समय हमारे लिए ठहराया कि हम इस समय परमेश्वर का वचन पढ़ें, उसे सुने और उसे समझें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं या नहीं देखते हैं, आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में आप सही ढंग से, सही तरीके से आप लोग चल रहे हो। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें संभाल के रखा आज के दिन में भी, आज से पहले भी और आगे भी परमेश्वर हमें संभाल के रखेगा। तो इन सारी बातों के लिए जिंदा परमेश्वर को महिमा मिले। तो एक टॉपिक है, एक परमेश्वर का जिंदा वचन है जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। सभी के बारे में जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, खासकर उनके बारे में, इन दिनों में जो लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं उन लोगों के बारे में। तो मैं एक वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन को बांटना चाहूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखते हो आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई जो सेवकाई कर रहा है वो उस वीडियो को देख पाए। और सच में आज हमें ज़रूरत है कि हम उस जिंदा परमेश्वर की महिमा करें, सारी बातों से उठ के, सेवकाई से भी उठ के और हर एक लड़ाई से भी उठ के हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन। तो सभी लोग ध्यान से सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस अध्याय की जो हेडिंग है वो ये है कि यीशु सच्ची दाखलता। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसमें लिखा है यदि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर का जिंदा कलाम हमें बना रहे तो हम जो चाहे मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, क्या हम परमेश्वर में हैं, चाहे हम पास्टर हैं या हम मिनिस्ट्री करने वाले हैं, हम कोई भी क्यों ना हो, जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, तो क्या हम सच में परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जिंदा है या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज भी क्या हमारे अंदर जिंदा है या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है? अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो शायद से मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत है कि हम किसी बात की चिंता करें। अगर परमेश्वर का जिंदा कलाम हमारे अंदर है तो हमें नहीं ज़रूरत है कि हम किसी भी बात की चिंता करें। यदि तुम मुझ में बने रहो, और अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो हमें कोई भी आवश्यकता नहीं कि हम किसी भी बातों के लिए कुड़कुड़ाएं या उसे इकट्ठा करने के लिए हम चिंता करें या उसे जोड़ने के लिए हम चिंता करें या उसे बढ़ाने के लिए हम चिंता करें या उसे बढ़ाने के लिए हम लोगों से कांटेक्ट करें। हालेलुया। तो इन दिनों में मैंने देखा है, अपने जीवन में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार लोगों को ही देखा, मैंने पास्टर को देखा ये बोलते हुए कि जब भी किसी से मिलना होता है मेरा, तो मैंने देखा है अधिकतर लोगों का सवाल ये होता है कि आपके चर्च में कितने लोग हैं, या ये होता है कि आप उस पास्टर को जानते हो, क्या आप उस प्रॉफिट को जानते हो या आप उस बिशप को जानते हो। हालेलुया। यही सवाल होता है कि आपके चर्च में कितने लोग हैं। ये बहुत अजीब सवाल होगा कि मैं एक पास्टर से ये पूछूं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। हालेलुया। बहुत अटपटा सवाल है कि मैं किसी पास्टर से ये सवाल करूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। पर हकीकत बात आज ये है, कोई भी पास्टर हो, कोई भी सेवक हो, वो आज मसीह के बारे में बात नहीं करना चाहता। उसे जरूर अजीब लगेगा कि एक मैं पास्टर हूं, मेरे से ऐसा सवाल करता है कि आप यीशु मसीह को जानते हो। पर आज हकीकत में
हम अगर अपने जीवनों में एक बार झांक के देखें तो हम परमेश्वर के लिए नहीं, लोगों के लिए हम जी रहे हैं। हम लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं कि हमारे चर्च में भीड़ लग जाए, गैदरिंग आ जाए, लाखों की, 1.5 लाख की, 2 लाख की हमारे चर्च में गैदरिंग आ जाए, जिससे अच्छा ऑफरिंग आए। ये सच है। हालेलुया। आज हमारे चर्चेस के अंदर ये हाल है, लोग आ रहे हैं, हमें ये नहीं पता, उन लोगों तक को ये नहीं पता कि वो किसके नाम से लाए जा रहे हैं। बस भीड़ इकट्ठी करनी है, भीड़ दिखानी है। मैं पिछले दिनों में एक पास्टर से मिला, कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ उनका सवाल सामने से ये था कि आपके चर्च में कितने लोग हैं। मिनिस्ट्री नहीं, इसे बिजनेस बोलते हैं कि आपके चर्च में कितने लोग हैं, दान अच्छा आता होगा, ऑफरिंग अच्छी आती होगी, इस पास्टर से बात बनाओ, उस पास्टर से बात बनाओ, इसके चेले बन जाओ, उसके चेले बन जाओ। मैं कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं रखता कि हम किसी पास्टर के पीछे जाएं या किन्हीं लोगों के पीछे जाएं। जिसने, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिस जिंदा परमेश्वर ने अगर मुझे सेवकाई दी है तो वो उसे बढ़ाएगा भी, वो उसे स्टैंड भी रखेगा, वो उसे आगे भी लेके जाएगा। यदि अगर किसी मनुष्य ने मुझे सेवकाई दी है तो मैं जानता हूं कि वो एक ना एक दिन छीन ली जाएगी। आज हम क्या कर रहे हैं, हम इस वचन के अनुसार अगर मैं बात करूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम परमेश्वर से ना मांग के, कि जिसने ये सेवकाई दी है उससे ना मांग के, आज हम खुद लोगों के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। आज हम सिर्फ परमेश्वर में नहीं बने हुए हैं, आज हम लोगों के लिए जी रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को कि चर्च में आ जाए, भीड़ दिखे, ताकि हमारा चर्च बड़ा कहलाया जाए। हालेलुया। आप खुद इस बात को महसूस करो कि आप किन के पीछे भागते हो। आज हम परमेश्वर के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें हमारे चर्च के अंदर भीड़ चाहिए, हमारे चर्च के अंदर लोग आने चाहिए, भीड़ चाहिए हमें, ताकि हमारा चर्च बड़ा दिखाई दे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इससे नहीं होती कि हम अपने चर्च में भीड़ लगाएं। परमेश्वर की महिमा इससे की जाती है कि हम परमेश्वर के नाम को पहचाने, हम परमेश्वर के नाम को ओढ़ें। आज मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गई है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे और उन लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा जो सच में आज इस खोज में है कि मेरी उस बड़े पास्टर से कांटेक्ट हो जाए, मेरे चर्च में इतने लोग आ जाएं। इस वीडियो को वो डिसलाइक करेंगे जो लोग इस तरह की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करना चाहते, लोगों के बारे में बात करते हैं कि मुझे लोग, मैं उसके चर्च से कैसे लोगों को तोड़ लूं, मैं उसके चर्च से कैसे लोगों को छीन लूं। वो लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं, क्योंकि आप महसूस करो, क्या उस परमेश्वर का वचन आपके अंदर है? हम सभी के अंदर आज परमेश्वर की बातें नहीं है। हालेलुया। सचमुच आज ये बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने चर्च में भीड़ नहीं, हम आज बकरियों को इकट्ठा अपने चर्च में कर रहे हैं कि भीड़ आ जाए, अच्छा दान दशवांश आए, अच्छी ऑफरिंग आए, बात खत्म हो गई। हालेलुया। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों से मिला जिनका सवाल सिर्फ ये होता है कि आपके चर्च के अंदर कितने लोग हैं, या ये सवाल होता है, खुद पास्टर का ये सवाल होता है कि आप उस पास्टर को जानते हो, आप उस पास्टर को जानते हैं। अच्छी बात है, आप पास्टरों से उनसे रिश्ता बढ़ाओ, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हम इन सब बातों में परमेश्वर को कहीं भूल तो नहीं गए। जो हमें स्थान उस जिंदा परमेश्वर को देना चाहिए था, जो हमें स्थान उस महान परमेश्वर को देना चाहिए था, वो आज स्थान हम कायम इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को ढूंढने में, कि हमारे चर्च में भीड़ आ जाए, हमारा चर्च बड़ा दिखाई दे।
ये बहुत अजीब सवाल है कि मैं किसी विश्वासी से या किसी पास्टर से ये सवाल करूं, और मैंने किया भी एक पास्टर से ये सवाल, और उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हम बात नहीं करते क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? मत्ती 6 अध्याय में ऐसा लिखा गया है, यदि हम उसके धर्म की और उसके राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं हमें यूं ही मिल जाएगी, या यूं कहें ये यूं ही हमारे पीछे आ जाएगी। तो जिसने हमें आज आवाज दे के बुलाया, यशाया 43 के अनुसार जिसने हमें आवाज दे के बुलाया, उसने कहा कि तुम मेरे ही हो। तो जिसने हमें आवाज दे ली, जिसने हमें बुला लिया, क्या वो हमें मिनिस्ट्री नहीं देगा? क्या वो हमें लोग नहीं देगा? हम खुद से आज क्यों कोशिश कर रहे हैं? हम खुद से अपनी मिनिस्ट्री में वचन की जगह हम ये प्रचार कर रहे हैं कि तुम लोगों को लेके आओ। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, हम परमेश्वर में आज नहीं बने हुए हैं। आप अपने चर्च के अंदर जितने भी कोई पास्टर से अगर इस वीडियो को देखता है, आप अपने चर्च के अंदर खुद महसूस करना ये बात, अपने चर्च के लोगों को बोलना कि अपने हाथ खड़े करो कि तुम यीशु मसीह को जानते हो या नहीं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पिछले दिनों मुझसे एक भाई मिला जिसने एक बार नहीं 5 बार बोला कि इस पास्टर के चर्च में 1.5 लाख लोग हैं, इस पास्टर के चर्च में 1.5 लाख लोग हैं। उसने एक ही बात मुझसे 5 बार बोली। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप पूछो उन 1.5 लाख 2 लाख लोगों से, 3 लाख लोगों से, उनका हाथ खड़ा कराओ। आप पूछो कि आप यीशु मसीह को जानते हो? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? अगर हम खुद पास्टर भी यीशु मसीह के पीछे आज चल रहे होते हैं तो परमेश्वर ने हमसे ये कहा है कि तू किसी भी चीज की चिंता मत करना। उसने हमारे लिए सब कुछ बना के रखा है। ये मत सोचो कि आज अगर उसने हमें एक मिनिस्ट्री दी है, एक सेवा दी है, तो वो आज छोटी है या आज वो बड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें यही स्तर रखेगा, पर हमें स्तर ही परमेश्वर में रहना है, हमें बने रहना है प्रभु यीशु मसीह में। तब जाके हमारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, तब जाके वो हमें आत्मिकता में ऊपर करेगा, तब जाके वो परमेश्वर हमें स्टैंड करेगा, तब जाके वो हमें बढ़ाएगा। अगर हम उस जिंदा परमेश्वर में आज स्तर हैं तो बहुत सी बार हम ये सोचते हैं क्या कि शायद परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। आप किसी जब हमारी मिनिस्ट्री हमें लगता है कि शायद नहीं चल रही, या लोग लगने लगता है कि जब लोग नहीं आ रहे, तो हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर शायद क्यों ने मुझे नहीं चुना, इसलिए मैं मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूँ। आप अगर कोई इस वीडियो को देखता है, अगर वो एक पिता है, तो आप खुद अपने आप से पूछो, क्या आप अपने छोटे से बच्चे को अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक की, अपनी कार की चाबी दे सकते हो? नहीं दोगे आप, क्योंकि वो एक्सीडेंट कर देगा। अगर आज हम इस वचन के अनुसार, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर में नहीं बने हुए हैं, उसका वचन हमारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर हमें कैसे नए लोग देगा या कैसे हमारे चर्च को बढ़ाएगा? जब हम खुद करप्ट हैं, हम खुद सही नहीं है, तो परमेश्वर हमें लोगों को करप्ट करने के लिए क्यों सौंपेगा? हालेलुया। ये बात को आप सोच के देखो। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करनी चाहिए। जिन चमत्कार सारी बातें एक साइड में रखे, हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बात करनी चाहिए, वचन के बारे में सिखाना चाहिए। वचन के द्वारा आप अगर किसी मनुष्य को बचाते हो, आप 1.5 लाख लोगों को वचन के द्वारा बचा रहे हो, तो वो आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे। मैंने ये देखा है चर्च के अंदर, आज जो पास्टर, जो प्रॉफिट, जो अपोस्टल, जो बिशप लोगों के पीछे भाग रहे, मैंने उन्हीं के चर्च के अंदर ये देखा है। इतने लोग हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि ये लोग कहां से आए। उन लोगों को ये नहीं पता कि ये किसके नाम से चर्च में लाए गए हैं। सिर्फ भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए। अगर भीड़ चाहिए तो रोडों पे जाके खड़े हो जाओ, मिनिस्ट्री छोड़ो। हालेलुया। अपनी आंखों को खोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें प्रकाशन दे, हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोल, जो हमारी अब इस समय बंद हो गई है। इतने दिल आज हमारे मोटे हो चुके हैं कि जब हमारे पास मिनिस्ट्री नहीं थी तो हम रो रहे थे, जब हमारे पास कुछ भी लोग नहीं थे तब हम रो रहे थे। आज परमेश्वर ने जब भर दिया तो हमें और भरना है। अब अपनी तरफ से हमें मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से अपने चर्च को और भरें। जितना है उसमें संतुष्ट रहो, परमेश्वर बढ़ाएगा। सही समय पर परमेश्वर खुद बढ़ाना जानता है। महसूस करना इस वचन को। आप लोग जब इस वीडियो को देखते हो तो आप इस वचन को जरूर पढ़ना। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो।
जब आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, जब आपने सेवका स्टार्ट की, तो आप खुद महसूस करो उस समय आपका जोश, आपका लेवल, आपका आत्मिक स्तर कहाँ था, आज कहाँ है। आज हम डाउन हो गए, हम सुस्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर की बातों में इसे पकड़ के लाना, उसे पकड़ के लाना, इससे बात बनानी, उससे बनाए रखना, उन लोगों को ढूंढना, इन सारी बातों में आज हम परमेश्वर को भूल गए। इसलिए शायद हमारा आत्मिक स्तर है जो वो डाउन होता जा रहा है, और इसीलिए शायद हमारे ऊपर ज्यादा अटैक होते हैं इन दिनों में शैतान के। तो इसीलिए मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर को फिर से एक बार ओढ़ो, परमेश्वर को फिर से अपने जीवन में मांगो, महसूस करो। आप मिनिस्ट्री करने वाले हो, आप ट्रैक्स बांटने वाले हो, आप कुछ भी करने वाले हो, आराधक हो, वर्शिपर हो, आप कोई भी क्यों ना, महसूस करो क्या परमेश्वर की उपस्थिति आज भी आपके जीवन में उसी तरह है जिस तरह पहले दिन थी जब परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला था। इस बात को आप महसूस करो और परमेश्वर से पूछो, क्या परमेश्वर सचमुच तेरी उपस्थिति आज भी मेरे जीवन में उसी तरह है जिस तरह उन दिनों में थी जब तूने मेरी आंखों को खोला, जब तूने मुझे आवाज देके बुलाया। परमेश्वर आपको, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि आप लोगों को अपने चर्च में ना बुलाओ, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि आप पास्टरों से अपनी बातचीत ना बढ़ाओ, इस पास्टर से ना मिलो, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, क्या आज हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं या नहीं करते? मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या इन सारी बातों में जो हमें एक बिजनेस दिखने लगा है मिनिस्ट्री के नाम से, हम इन सारी बातों में क्या वो जिंदा परमेश्वर को भूल तो नहीं गए? हालेलुया। आप महसूस करो, परमेश्वर से कहो कि अगर आपके जीवन में उपस्थिति मिस हो गई है, परमेश्वर की जा चुकी है, परमेश्वर की हजूरी, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि फिर से मुझे लौटा के ला, फिर से मेरी एक बार आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन को पहचान सकूं, फिर से मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन के साथ चल सकूं, जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि लोगों के पीछे ना भागो, वो जिंदा परमेश्वर आपको सब कुछ देना जानता है, वो आपकी मिनिस्ट्री को भी बढ़ाएगा, वो सब कुछ करेगा। वही परमेश्वर है जिसने कितने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह है जिसने इस संसार को जीत के हमारे हाथों में दिया है। उसने हमें कहा है कि तुम जयवंत से भी बढ़ के हो। आप खुद महसूस करो कि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और उसका वचन हमें बना रहेगा, तो महसूस करो जिसने हमें ये कहा है कि तुम जयवंत से भी बढ़ के, वो हमें, इस संसार को उसने हमारे हवाले किया है। हालेलुया। इस संसार को प्रभु ने जीता और फिर हमारे हाथ में जीता। मैं सचमुच आपसे बोलना चाहता हूं कि ये सवाल पूछना आप लोगों से बंद करो, आपके चर्च में कितने लोग हैं। ये मत देखो कि हम उस चर्च में ही जाएंगे जहां पर बहुत सारी भीड़ है, वहां जाओ जहां परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ सकती है। उस चर्च में भी जाओ जहां भीड़ है, उस चर्च में भी जाओ जहां भीड़ नहीं है। फैसला आपका है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपसे, इन सारी बातों में, दुनिया में, संसार में और मिनिस्ट्री को खड़ा करने में, मिनिस्ट्री को बढ़ाने में, सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह का आप मत भूल जाना। उसे याद रखो, क्योंकि बढ़ाएगा भी वही, बनाएगा भी वही, और मिनिस्ट्री को खड़ा भी वही करेगा और आगे भी वही लेके जाएगा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये विषय समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने देखा है पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहा है कि आपके चर्च के अंदर कितने लोग हैं, क्या आप उस बड़े पास्टर को जानते हो? देखो, बड़ा पास्टर होगा उस बड़े पास्टर के लिए जो बोल रहा है, क्या आप उस बड़े पास्टर को जानते हो? हम परमेश्वर के लिए सभी एक समान है। परमेश्वर ने हमें अपने हाथ के नीचे रखा है, हम सभी लोग एक समान है। जो आत्मा उन प्रॉफिट साहब के अंदर है, उन अपोस्टल साहब के अंदर, वही आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर भी डाला है। सही समय, सही पहचान, सही परख होनी चाहिए, आत्मा काम करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में होगी तो आत्मा भी काम करेगा।
परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर होगी, आपकी लाइफ में होगी, आपके घर में होगी, तो आत्मा भी काम करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा तो आप भी चलोगे, आप गिरोगे नहीं, आप भी चलोगे। तो इस बात को छोड़ दो कि हम इस खोज में रहे कि हमें चर्च में लोग इकट्ठे करने, भीड़ इकट्ठी करनी है। इस बात का पीछा करो कि हमें फिर दोबारा से उस जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने चर्च में लेके आना है, उस परमेश्वर के भवन में लेके आना है। इस बात को ढूंढो, खोजो और महसूस करो। सचमुच इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग महसूस करना क्या परमेश्वर की उपस्थिति सच में आज भी आपके जीवनों में है या नहीं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए। खुदावन परमेश्वर, इस वीडियो को जो भी देखता है प्रभु, उनके जीवन में आप इस अपने वचन के द्वारा काम करें मेरे जिंदा परमेश्वर। सारी महिमा और जलाल हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। इस वीडियो को ध्यान से आराम से सुनना। मैंने किसी के लिए हेट नहीं बोला है या मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैंने इसलिए ये नहीं बोला। मैंने सिर्फ इस वचन को पढ़ के ये सारी बातें बोली है। क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है या नहीं, क्या हम परमेश्वर की बातों में बने हुए हैं या नहीं, या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है या नहीं। यदि ये दोनों बात जैसा इस वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और परमेश्वर का वचन हमें बना रहे, तो जो हम मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। इन दोनों बातों को आप देखो, उसकी बातें, उसका वचन, हम उसमें बने हुए हैं या नहीं। अगर है तो परमेश्वर लोग भी देगा, मिनिस्ट्री को भी बढ़ाएगा, हमें भी स्टैंड करेगा और हमें संभाल के भी रखेगा। सभी को जय मसीह की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए।